अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर का हमारा जो आज का लेक्चर है, इसमें हम अपने चैप्टर की प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज की तरफ चल रहे हैं। इसमें अपने पहले 3 प्रोग्राम्स को देखेंगे कि उनकी क्या आउटपुट होगी और आउटपुट गेट करने के लिए हमें कौन सा पीस ऑफ कोड यहाँ पर लिखना पड़ेगा। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास एक प्रोग्राम है जी, उसमें यूज द लूप्स टू प्रिंट द फॉलोइंग पैटर्न ऑन कंसोल। कंसोल के ऊपर ये एक पैटर्न है, ये नंबर 1 है हमारे पास, जिसमें हमने 5 टाइम्स इस तरह से 3 लिस्ट ऑफ स्टार्स को प्रिंट करना है। ये हमारे पास एक पैटर्न है, ठीक है जी। तो एक चीज तो ये हो गई कि भाई एक तो लूप चलेगा 5 बार और एक लूप चलेगा 3 बार, यानी कि इसमें हम नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे। और उसके लिए जो है वो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे जी, इंट से कर लेते हैं स्टार्ट, चाहे इंट मेन का एक फंक्शन बना लेते हैं। ऊपर आप लोग डेफिनेटली वो इंक्लूड करेंगे अपनी फाइल्स को। और यहाँ पर 2 वेरिएबल्स बनाता हूं मैं, इंट आई और इंट जे, क्योंकि 2 लूप चलने हैं और उनकी डिक्लेरेशन हम पहले ही कर लेते हैं। अब पहला लूप चलेगा 3 टाइम्स, जो लिस्ट को 3 बार प्रिंट करवाएगा। तो उसके लिए फॉर आई इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर लेते हैं। अगर आपने इसकी इनिशियलाइजेशन 1 से करनी है तो कोई इश्यू नहीं है जी, इसकी इनिशियलाइजेशन 1 से भी की जा सकती है। उसके बाद आई जब तक लेस देन 3 है और इक्वल्स टू 3 है तब तक चले, उसके बाद इसको फॉल्स कर देंगे। और इसके अलावा इसमें हर बार 1 का इंक्रीमेंट होता रहे। इस लूप की बॉडी में एक लूप चलना चाहिए जो कि स्टार को प्रिंट करवाएगा। उसके लिए फिर फॉर लूप लगाते हैं। जे की वैल्यू सबसे पहली जो है वो आई से ही अगर डिनोट कर ली जाए तो वो भी ठीक है। जे की वैल्यू अदरवाइज हम अगर 1 कर लें तो वो भी ठीक है, क्योंकि इनकी इनिशियलाइजेशन जो है वो बेसिकली बिल्कुल ठीक तरीके से स्टार्टिंग से होनी चाहिए। अब ये लूप जो है वो कहां तक चलना चाहिए, जब तक ये 5 बार नहीं चल जाता। तो 5 बार चलाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा जी, जे की वैल्यू में कंडीशन में 5 लिखना पड़ेगा। और ये जब चलेगा तो क्या प्रिंट करवाएगा जी, स्टार प्रिंट करवाएगा। ले स्टूडेंट, ये आपका एक सिंपल सा प्रोग्राम है कि जिसमें आपका स्टार जो है वो इस पैटर्न के साथ 5 बार प्रिंट हो जाएगा और 3 लिस्ट उसकी बन जाएगी। सबसे पहले लूप चलेगा, आई की वैल्यू 1 है, 1 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, तो आपका लूप चलेगा। और ये लूप कंडीशन 5 तक है, तो उसका मतलब है ये 5 टाइम चलेगा। आपका स्टार 5 बार स्क्रीन के ऊपर प्रिंट होगा। उसके बाद इसकी कंडीशन फॉल्स होगी, ये ऊपर मूव करेगा, आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। जब 2 होगी तो 2 लेस देन 3, कंडीशन ट्रू, ये फिर चलेगा। अब ये अगली बार फिर 5 बार चलेगा तो 5 स्टार ये फिर से प्रिंट करवा देगा। एंड नेक्स्ट वन जब हम इसको अगेन चलाएंगे तो फिर क्या होगा जी, जब ये 5 बार प्रिंट करने के बाद कंडीशन फॉल्स करेगा, ऊपर मूव करेगा, लूप ऊपर वाले लूप की बॉडी चलेगी 3 इक्वल्स टू 3 पे कंडीशन ट्रू हो जाएगी। ट्रू होने के बाद ये फिर 5 बार स्टार प्रिंट करवाएगा और जब कंडीशन फॉल्स होने पे ये ऊपर स्विच करेगा तो आई में 1 का इजाफा हो जाएगा। लूप चला जाएगा 4 पे, आई की वैल्यू इनिशियलाइजेशन में 4 आ गई, 4 लेस देन और इक्वल टू 3 पे कंडीशन फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स तो इसका डेफिनेटली ये बॉडी ही नहीं चलेगी। जब बॉडी नहीं चलेगी तो अंदर वाला लूप चलना बंद कर देगा, जिसकी वजह से हमारी आउटपुट सिर्फ यही होगी, इसके अलावा हमें स्क्रीन के ऊपर कुछ नजर नहीं आएगा। इसके साथ ही हमारे पास जो नेक्स्ट प्रोग्राम है उसके अंदर हमने एक पैटर्न प्रिंट करना है। वो पैटर्न अब लिख देता हूं जिस स्क्रीन के ऊपर मैं। देखें स्टूडेंट्स, यहां पर है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, और ए, फिर बी सी डी ई एफ जी एच आई एंड जे के एल एम एन। ये हमने एक सीरीज, एक बार ए है, फिर 2 है, फिर 3, फिर 4 और फिर 4 है एक दफा, यानी कि ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे एन तक हम लोगों ने इसकी प्रिंटिंग करवानी है और ये पैटर्न होना चाहिए। लेटर्स को प्रिंट करवाना हमारे लिए कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि हमने ऑलरेडी इसको पढ़ लिया हुआ है अपने एक्सरसाइज, जब हमने चैप्टर नंबर 2 की थी, यूजर इंटरेक्शन वाले चैप्टर की, तो उसके अंदर हमने देख लिया था कि CH को कैसे बेसिकली इस्तेमाल करना है। तो यहाँ पर ऐसा ही एक हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे जहां पे सबसे पहले इनिशियलाइजेशन कर लेते हैं 4 टाइप का रख के CH और उसकी वैल्यू रख लेते हैं A, क्योंकि 4 टाइप है तो सिंगल कोट लाजमी तौर पे आएंगे। और इसमें हम लोग लूप चलाते हैं जी 5 बार। पहला लूप जो है वो 5 बार चलेगा ना, ताकि लिस्ट 5 बार चले। तो आई कर लेते हैं, बल्कि आई ठीक है, आई इज इक्वल टू, और इस आई की जो डिक्लेरेशन है क्योंकि आपने ऊपर नहीं की तो इसलिए इसकी टाइप भी लिख दें, इंट आई इज इक्वल टू 1। अगर इसको 1 से स्टार्ट नहीं करना तो आप 0 से भी कर सकते हैं, लेकिन 1 से ज्यादा बेहतर रहेगा। आई लेस देन इक्वल्स टू 5, तब तक इसमें आई में 1 का इजाफा होता जाए। ठीक है जी, इजाफा तो हो जाएगा, लेकिन इसमें प्रिंट क्या करवाना है? इसमें प्रिंट करवाना है हमने
ये लूप चलाना है हमने अपना एक और, जिसमें कंडीशन ये है कि इंट जे, और जे किसके इक्वल है, आई के इक्वल है। उसको आई के इक्वल रखेंगे तो वो उसके अकॉर्डिंगली चलेगा। अगर पहला टर्न चलेगा इसका तो ये एक बार चलेगा, जब इसका दूसरा टर्न चलेगा तो ये 2 कैरेक्टर प्रिंट करेगा, जब ये थर्ड टाइम चलेगा तो ये 3 बार चलेगा और ये 3 कैरेक्टर को प्रिंट करेगा, जब ये फोर्थ टाइम चलेगा तो 4, और इसी तरह से लास्ट वन। तो इस तरह से हमने जे को आईज के साथ इनिशियलाइज इसलिए करवाया है। अब जे की कंडीशन भी हम लोग आई के साथ ही रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं जे सिर्फ तब तक चले जब तक आई के साथ इसकी कंडीशन ट्रू है, अदरवाइज तब तक आप जे में 1 का इंक्रीमेंट करते रहे। और साथ ही हम लोगों ने अपने कैरेक्टर को प्रिंट करवा लिया। उसके लिए हम लोग लिखेंगे जी printf, क्योंकि फॉर्मेट स्पेसिफायर सी आएगा हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि हम लोगों ने ch को प्रिंट करना है, साथ में उसको भी 1 का इंक्रीमेंट दे देते हैं। और इंक्रीमेंट का मतलब है कि पहला अगर कैरेक्टर ए है तो अगला बी हो, बी के बाद सी हो, सी के बाद डी हो, इस तरह से। और साथ में हम लोग printf में एक कर लेते हैं, नेक्स्ट लाइन पे जाने के लिए एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेते हैं n का, सॉरी एस्केप सीक्वेंस यूज करना है तो \n len। ये आपका बन गया प्रोग्राम। सबसे पहले i की वैल्यू 1 लेस देन 5, तो आपका ऊपर वाला लूप पहले इंडेक्स पे है तो ये लूप एक बार चलेगा, क्योंकि j और i की वैल्यू इक्वलाइज कर रही है। एक बार चलेगा तो पहला कैरेक्टर प्रिंट हो जाएगा a, उसके बाद i की वैल्यू 2 होगी तो ये लूप 2 बार चलेगा, और ch में इंक्रीमेंट की वजह से नेक्स्ट कैरेक्टर प्रिंट होगा a, क्योंकि इनिशियलाइजेशन a से थी तो पहला कैरेक्टर तो a ही प्रिंट होगा ना, और एक बार चलेगा लूप तो अंदर वाले बॉडी की वजह से एक बार ही कैरेक्टर प्रिंट होगा, सो दैट्स व्हाई a प्रिंट हो गया। जब ये लूप 2 बार चलेगा तो नेक्स्ट कैरेक्टर ch++ की वजह से नेक्स्ट 2 कैरेक्टर प्रिंट करेगा b और c, और नेक्स्ट लाइन की वजह से ये अगली लाइन पे आ जाएगा, एंड सो ऑन। इसी तरह से जब तक ऊपर वाली लिस्ट कंप्लीट नहीं हो जाती ये अपने कैरेक्टर्स को प्रिंट करता जाएगा और हमारे पास ये आउटपुट आएगी। क्योंकि ये यहाँ पर 5 है तो यहाँ पर KLMN के बाद O भी आना चाहिए, लेकिन बुक में क्योंकि मिस प्रिंटेड यहाँ पर आ रहा है थोड़ा, हम इसके बारे में अभी क्लेम नहीं कर सकते, लेकिन अकॉर्डिंग टू द लॉजिक, अकॉर्डिंग टू द रीजन अगर देखा जाए तो ये बेसिकली 5 कैरेक्टर तक अपने आप को रिपीट कर सकता है और ये 5 कैरेक्टर तक ही चलेगा। दैट्स व्हाई 6 पे जाके कंडीशन फॉल्स होगी, तो इसलिए KLMNO भी पॉसिबिलिटी है। तो मेरे नॉलेज के मुताबिक मैंने यहाँ पर ओ करवा दिया है, बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे इसमें ऑपरेशंस होंगी तो वो अगर कोई करेक्शन हुई तो वो पोर्टल के ऊपर अपडेट कर दी जाएगी। इसके अलावा हमारे पास जो नेक्स्ट है जी प्रोग्राम, इसके अंदर है write a program that takes 2 positive integers and a and b as input and displays the value of a b। एक्सपोनेंट में शो करवाने के लिए हमारे पास जो है वो एक प्रोग्राम दिया हुआ है, तो हम लोगों ने एक्सपोनेंट में कैसे शो करवाना जी वो देखेंगे। 2 नंबर लेने हैं, एक बेस में रखवाना है और एक आप लोगों ने स्क्रीन के ऊपर, यानी कि इट मींस दैट कि आपने उसको एक्सपोनेंट में लेकर जाना है, पावर में लेकर जाना है। वो 2 नंबरों की पहले इनपुट ले लेते हैं। फंक्शन की ब्रैकेट में इंट a और b ले लिया। स्टूडेंट्स ये a और b लेने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं जी, एंटर, दोनों की स्कैनफ लगा लेते हैं। आप उसके लिए printf का फंक्शन यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट स्पेसिफायर आ जाएगा d, एंड के साइन के साथ a ले लिया, और नेक्स्ट आपने स्कैनफ लगाया, फॉर्मेट स्पेसिफायर d, एंड के साइन के साथ स्टूडेंट्स आ गया हमारे पास b। हमने दोनों वेरिएबल्स ले लिए। अब हम क्या करते हैं जी, इसके लिए रिजल्ट जो है वो पावर का अगर हम फॉर्मूला लगा लें तो बेसिकली हमें उसके लिए ये करना पड़ेगा कि जी रिजल्ट में स्टोर करवाने के लिए हमें यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पर लिखा रिजल्ट इज इक्वल टू पावर। ये बेसिकली रिजर्व वर्ड है और ये एक डिफाइंड फंक्शन है, दैट्स व्हाई हम इसके लिए लिखेंगे p और w। इसमें जो पहली वैल्यू होगी a की वो बेस बन जाएगी, जो सेकंड वैल्यू होगी स्टूडेंट्स वो ऑटोमेटिकली उसके एक्सपोनेंट में चली जाएगी, और इसका आंसर जो है वो कुछ इस तरह से आ जाएगा। 2⁻³ कैलकुलेशन होगी, जो भी है 1⁻⁴ कैलकुलेशन होगी, 4⁻² कैलकुलेशन होगी। वो डिपेंड करता है कि आप a और b की क्या वैल्यू देते हो। जो आप a की वैल्यू दोगे वो ये बन जाएगा, जो आप b की वैल्यू देंगे वो सेकंड टाइम उसका एक्सपोनेंट बनकर उसकी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर ली जाएंगी, और हमारे रिजल्ट में जो भी आंसर आएगा हम उसको स्क्रीन के ऊपर प्रिंट करवा देंगे। ये था जी स्टूडेंट हमारे आज का लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए